उषा सरकार, प्रदीप देवनाथ, विष्णुदास दास, विश्वनाथ, दीपंकर देव, विश्वास, विश्वनाथ, फैमिली कॉलोनी, दीपंकर देव, सो व्यूअर्स एदिया आमिखान रेड क्रॉस सोसाइटी डिमापुर डिस्ट्रिक्ट ला चेयरमैन होते कथा करबो इदु अजिला रेड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करा दो चट्टेश्वरी कॉलोनी ते किनगा गुरिने अजिला की थीम लोइने कुरसे अर्थान आगे किनगा आरो मानवान के हेल्प करबो होइने जाय थाकिबो मान इत्या चेयरमैन ला प्रा हुनिबो सर बताइए सो कैसे आपका ये रेड क्रॉस सोसाइटी आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है तो आप क्या बोलना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। आज 194वां हमारा जो रेड क्रॉस डे जो मनाते हैं हम, जो हमारे जो फाउंडर जो थे हेनरी डुनान्ट जी थे और उन्होंने 35 साल की उम्र में ये मूवमेंट शुरू किया था, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी आज हम मना रहे हैं और उसी को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाना शुरू किया है। तो उस सेंस में हमारे इंडिया का ये 102 वर्ष हो चुके हैं ये करते हुए। आगे जो हम कार्यक्रम करते आए हैं, जैसे शुरुआत में हुई थी तो हम खाली बैटल वगैरह में उसमें पार्टिसिपेट करते थे, उसमें हेल्प करते थे, जो भी वुंडेड वगैरह होते थे, वहाँ से शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार सेकेंड से। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको बढ़ा दिया है दायरा, ताकि जो भी डिसास्टर मैनेजमेंट हो या कोई रिलीफ चाहिए हो, आगजनी हो गई, भूकंप आ गए या जो भी तरह के नेचुरल कैलेमिटीज़ या अदरवाइज होते हैं बारिश से, फ्लड से और से, उसमें सब जगह पे हम लोग की रेड क्रॉस की पूरी वर्ल्ड से जो संगठन है वो सब सपोर्ट करते हैं। आज हम करीब 200 कंट्री में एक्टिव हैं और सभी जगह पे हर तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। इसमें हम न तो कोई धर्म देखते हैं, न जात, न पात, न और कुछ। हमारा धर्म एक ही है, ह्यूमैनिटी, और वही शांति का संदेश भी है, क्योंकि अगर इंसानियत है तो अपने आप शांति रहेगी। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम हर तबके के साथ जुड़ें, छोटे बड़े और सबको जोड़ें भी, हमारे मेंबर बनाएं, पेट्रोन बनाएं। स्कूलों में हमारा जूनियर रेड क्रॉस है, हमारे जो कॉलेज हैं उनमें यूथ रेड क्रॉस है। इस तरह से हम सभी को जोड़कर, सभी तबकों को जोड़कर साथ लेके चलना चाहते हैं। जब पेंडेमिक हुआ था तो हमारी जितनी यहाँ की वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, सारी कम्युनिटीज़ हैं, सब ने मिलजुल के रेड क्रॉस के साथ मिलकर काम किया, जिसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। और हर तरह से मदद की, जिसको भी जहाँ भी मौका मिला, बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, सब ने मिलकर सब काम किया, हर एक को सहारा दिया। चाहे वो चावल पहुँचाने का काम हो या जो सीएम की तरफ से दिया गया या हमारे पीएम की तरफ से दिया गया, चाहे यहाँ पे लोगों ने अपनी तरफ से भी बहुत से सामग्रियाँ बांटी। फूडिंग काउंटर वगैरह जो थे उसमें कम्युनिटी किचन वगैरह चले, उसमें है क्वारंटाइन सेंटर वगैरह थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, किसी भी तरह का चाहे क्वारंटाइन सेंटर क्रिएट करना था, चाहे स्कूलों में या जहाँ पर भी, हर जगह पे जाके हमारे वॉलंटियर्स ने हर तरह से संभव मदद की। क्योंकि हमारी 500 वॉलंटियर फोर्स जो पूरे डिमापुर के हर कोने से आए थे, जो मेंबर बने थे, और उन्होंने मिलजुल के सब जगह पे बहुत अच्छा काम किया। बहुत से नए लोग रेड क्रॉस मेंबर भी बने, बहुत से हमारे पेट्रोन मेंबर भी बने, और हमारी जो कोहिमा की ब्रांच है वहाँ के हमारे चेयरमैन, सेक्रेटरी, उन्होंने भी हमें बहुत सहारा दिया। सामान का भी हमारे सहारा मिला, जो कि हमारे नेशनल रेड क्रॉस से भी आए थे। तो ये सब सामान का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करके हमने हर तरह से मदद की। काफ़ी हम लोगों का भी अपना पर्सनली भी जो है, जो भी खर्चा लगा हमने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। और 500 वॉलंटियर की जो फोर्स बनी थी वो हर धर्म से, हर जात से थी, और ये हमने किया और आज तक हम करते आ रहे हैं। बीच में हमने 550 बेड का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मदद से वहाँ पे वो भी किया गया। तो ये सारी तरह की ह्यूमैनिटेरियन सर्विस जो भी होती है, चाहे कहीं आग लगे और सब लगे, हम सब तत्पर रहते हैं। इसमें हमारे चेयरमैन श्री चंदू अग्रवाल जी हैं, हमारे जो ऑनरेडी सेक्रेटरी है श्री के पाल जी है, और मैं वाइस चेयरमैन हूँ अजय सेठी।
तो हम सब मिल के काम करते हैं और हमारे साथ सभी समुदाय जुड़े हुए हैं। हमारी जो स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है श्रीमती हेलेना येप्थोमी है, और हमारे जो एडवाइज़र है वो कैप्टन हैकिए सेमा है, और भी कई लोग जुड़े हुए हैं, बिचुतले मेरो, नरोला वर्मा, कुलदीप जैन, अजीत जैन, हमारे अशोक जैन वगैरह सब मिल के, हम लोग सब मिलजुल के, अहीदुर रहमान भाई हैं, तो हम लोग सब मिलजुल के हमेशा कोशिश करते हैं कि हमेशा साथ खड़े रहें। और ये जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का ओकेज़न है, इसको हम सबको बुलाकर तहे दिल से जो भी हमारे पास सामान होता है कोशिश करते हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ बांटे। जैसे आज चट्टेश्वरी कॉलोनी में जब फ्लड हुआ था, पानी भर गया था, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, मच्छर वगैरह बढ़ गए थे, तो आज हमने यहाँ पे 140 कंबल और 180 हाइजीन किट बांटे हैं ताकि उनके स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान रख सके। धन्यवाद। এতিয়া আপুনি চেয়াৰমেন নাম ওপৰ শুনিছে। এতিয়া আমি খান লগতে অনাৰী ছেক্ৰেটাৰী মিষ্টাৰ কে পাল আছে। এতিয়া মহান তাই লতিবি শুনি চাব আজিলা প্ৰগ্ৰাম লাবৰ্ডে। তো স্যাৰ আজি আপুনি কানিতে ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ডে সেলিব্ৰেট কৰি আছে আৰু মহান এতিয়া আপুনি খানা চেয়াৰমেন লতিবি কথা কৰি আছে। মহান এতিয়া কোৱেশ্যন এটা সুধিব মন থাকাটো ৰিচেণ্টলি মহান চব ডিমাপুৰলা মানুহ বিচাৰিছে এইটো চট্টিশগড়ী কমিউনিটিটো वाटर एफेक्टेड है। सो आज ये रेड क्रॉस सोसाइटी पर किनका हेल्प कर ताकि किनके मदद कर रेड क्रॉस सोसाइटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिमापुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हर टाइम में आदमी का पास जाता है। कोई भी डिजास्टर होगा तो रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ में मौजूद रहता है। ये हर साल 8 में रेड क्रॉस सोसाइटी आज हेनरी दुरंत का जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। मैं दो एक बात कहना चाहता हूँ, ये आए कहाँ से, सोसाइटी कैसे फॉर्म हुआ। तो पहले आपको जाना पड़ेगा स्विट्ज़रलैंड में एक स्विस जेंटलमैन बिजनेसमैन, उनका नाम था जीन हेनरी दुरंत। इन्होंने एक मिशनरी था, ही वॉज ए मिशनरी। तो इन्होंने कोई बिजनेस का सिलसिला में गया था इटली में, सल्फरिनो बोल के एक जगह है जहाँ में फ्रैंको ऑस्ट्रियन का वार हुआ था। तो इसमें उस बैटल में सम 40,000 सोल्जर्स जो इंजोर्ड या मर के पड़ा हुआ था, उनको देखने के लिए कोई नहीं था। तो इनका मन में दया आया, तो इन्होंने एक वॉलंटियर फोर्स ऑर्गेनाइज किया, करके इनका सर्विस किया, सेवा दिया। उसका ठीक 1 साल बाद में इन्होंने किताब लिखा, ये मेमोरी ऑफ सल्फरिनो, जो स्मृति जो सल्फरिनो में जो देखा, जो हॉरर, ये इन्होंने किताब में लिखा। उसका बाद में इंटरनेशनल सोसाइटी जो है, इन्होंने सही माना कि हाँ, चाहे वर्ल्ड में या वार में या बैटल में जो भी कुछ इंजर्ड हो, जो भी मरा हुआ पड़ा हो, इनको सदगति करना एक सोसाइटी बनना चाहिए। तब जाके ये रेड क्रॉस सोसाइटी बना। और भी देखिए, मैं डिमापुर का बात सिर्फ नहीं करूँगा, मैं कैसे आया रेड क्रॉस का बात कर रहा हूँ। देखिए, होल वर्ल्ड में जहाँ भी वार होता है, बैटल होता है, कोई किसी को देखने वाला नहीं था, कोई जेल में बंदी करके रख दिया, लाइफ लॉन्ग ब्रूटली टॉर्चर किया, इनह्यूमन टॉर्चर किया। तो रेड क्रॉस बनने का टाइम में कुछ लॉ जो वो फ्रेम हुआ, कुछ रूल फ्रेम हुआ, कुछ एक टू कॉन्स्टिट्यूशन बना थ्रू आउट वर्ल्ड। सब देश ने इसको मोर देन 190 कंट्री जो है उसको एक्सेप्ट किया, और ये रेड क्रॉस जो रूल है वो मानने लगा है। रिसेंटली भी देखिए, यूक्रेन में, रशिया में जो हो रहा है, वो भी रेड क्रॉस का बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि रेड क्रॉस कोई भी देश रेड क्रॉस को रुकने नहीं सकता है, बाधा दे नहीं सकता है। वो लोग काम करेगा, वो लोग को काम करने को देना पड़ेगा। ही एवरी राइट टू गो एंड इंस्पेक्ट इन द वार फील्ड ऑल्सो टू सी द इंजर्ड पीपल। मेनली रेड क्रॉस बना था इसीलिए, वार में, बैटल में जो इंजर्ड पर्सन है, इसको सेवा देने के लिए, और कोई एट्रोसिटीज़ ना हो, किसी का इंजस्टिस ना हो, किसी सोल्जर का, एनिमी सोल्जर का तो प्रति, इसके लिए भी बनाए ये रेड क्रॉस। लेकिन जो पीस टाइम में आवर ड्यूटी इज़ टू सर्व पीपल, ह्यूमैनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, बी काइंड, बी ह्यूमैनिटी काइंड टू। आज का थीम जो है, तो हमको ये मान के चलना है, दुनिया को हेट्रेड से कोई जगह नहीं है, पीस एवं लाभ वही एकमात्र समाधान है सबका। हम लोग सब शांति में रहे, और कोई भी अगर डिस्ट्रेस में हो तो उसका पास जाए, उसका साथ खड़ा है, हाँ, खड़ी रहे और उसको मदद करे। ये है 7 प्रिंसिपल का ऊपर में ये हमारा रेड क्रॉस जो है, जैसे न्यूट्रलिटी है, यूनिवर्सलिटी है, इंडिपेंडेंस है, ह्यूमैनिटी है, ये सब 7 प्रिंसिपल्स है, उसका ऊपर में रेड क्रॉस खड़ी है। तो
दीमापुर का बारे में मैं दो चार शब्द कहूँगा। दीमापुर का रेड क्रॉस सोसाइटी इस पेंडेमिक में बहुत कुछ काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम है डिस्टेंस मेंटेन, जगह टू जगह, कोई एटीएम में, कोई ग्रोसरी स्टोर में, कोई रेशन शॉप में। ऑलमोस्ट nearly 500 volunteers we recruited, and they worked hard to make distance and keep human being at least 6 feet distance from each other. तो इसमें बहुत बड़ा सफलता हम लोग को मिला है उसी टाइम में। और नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो ब्लड डोनेशन, उसी टाइम में बहुत ब्लड का ज़रूरत हुआ। ये डेली हम लोग को हमारा वॉलंटियर्स लोग ब्लड डोनेशन किया, ये बहुत बड़ा काम किया। दे सेव लाइफ ऑफ द पीपल बाय डोनेटिंग ब्लड। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और ऐसे तो कोई भी कैलामिटीज होता है, फायर होता है, फ्लड होता है, सो इसमें हम लोग जाता है, हम लोग हेल्प करता है। इवन हमारा स्टेट ब्रांच से या नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी से, नेशनल कम्युनिटी से, वो रेड क्रॉस से आता है जो मदद देने के लिए पब्लिक को, वो लोग भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज जैसा ब्लैंकेट दे रहा है, जो वेस्ट यार्ड में बहुत बड़ा एक लास्ट फॉर 20 डेज ऐसा एक ट्रेजेडी हो गया जिसमें वाटर स्टेगनेंट हो गया और कंटामिनेटेड वाटर कंटामिनेटेड हो गया। कोई निकालने का था, 5 कॉलोनी उसका इफेक्ट हो गया उस पर। तो ये रेड क्रॉस इसीलिए आज स्पेशली जो रेड क्रॉस डे मनाएगा, बोले सबको हेल्प करके दे विल एक्सटेंड देयर हेल्प टू द अफेक्टेड पीपल बोल के आज हम लोग के रेड क्रॉस डे मनाया है ऋतुराम का। सो मैं सबका आधारी हूँ, दीमापुरेंस का आधारी हूँ एज ए रेड क्रॉस ऑनरी सेक्रेटरी। और वेस्ट यार्ड, चट्टेश्वरी, मणिपुरी बस्ती और जो भी है 5 कॉलोनी है, सबको हम लोग आज ये ब्लैंकेट एंड किट्स, मेडिकल किट्स वो हम लोग दे रहे हैं। और जैसे हमारा जो टीम जो होता है ना, ये बहुत मजबूत टीम है रेड क्रॉस का एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे इस कॉन्सिस्ट चंदू अग्रवाल चेयरमैन, अजय शेट्टी वाइस चेयरमैन, मैं इन रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑनर सेक्रेटरी। আপনি কি মই রুকা আছে আপনি কোয়া তো আপনি কাল এক্সিকিউটিভ বডি বি বেশি স্ট্রং নিচিনা আছে বুঝলে। সো রিগার্ডিং দ্যাট আই উড লাইক টু ফরওয়ার্ড আপনি অলপ মহান একটা ডাইরেকশনটো লৈ যাব। এইটো ৰিসেন্টলি মই কোৱা নিচিনা ফ্লাড এফেক্টেড থাকিছে চট্টস্বৰী কলনী, অলমোस्ट 20 days কাৰণে থাকিছে। তো তাতে রেড ক্রস সোসাইটি লা কিনকা রোল থাকিছে? Red Cross Society sabi amakan almost we have contacted, we have met MLAs, DCs, also our volunteers also came here. What to do? Because at that time nothing to be done, because except this municipal council only cleared the block. So when the block is cleared, then we have come to distribute some help to them. Blanket and medical kits. The medical kits is very necessary at this moment of time. So I hope wherever there is a distress or calamities, we will always stood by them. And now मैं दरखास्त करूंगा कि हमारे वन ऑफ द पेट्रोल्स मेंबर्स आए और हम सबसे शेयर करें। Good afternoon. First of all, thank you Ajay to giving me a chance to speak here. Respect to all the members, the chief guests, the guest of honor. Thank you for sparing your time. आप आज सब यहाँ आए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बस यही कहूँगा हर साल जो आज के दिन जो रेड क्रॉस डे बनाया जाता है, हर साल एक अलग थीम पे बनाया जाता है ये रेड क्रॉस। इस बार का जो थीम है रेड क्रॉस का, इट इज़ बी ह्यूमन काइंड। With this year theme, the International Red Cross Federation is putting kindness in the picture. Red Cross का जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। इंसान का as we have seen in COVID, एक इंसान ही इंसान का दुश्मन हो रहा था। तो इस बार जो रेड क्रॉस का थीम यही है कि एक दूसरे के साथ मिलके चलिए, एक दूसरे का हाथ बटाइए जितना हो सके और लोगों की मदद करते करते आगे चलिए। That's it. काफ़ी गर्मी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सबका। Thank you very much. And now मैं दरखास्त करूंगा कि हमारे वन ऑफ द पेट्रोल्स मेंबर्स आए और हम सबसे शेयर करें। Good
Good afternoon. First of all, thank you, Ajay to giving me a chance to speak here. Respect to all the members, the chief guest, the guest of honor. Thank you for sparing your time. आप आज सब यहाँ आए. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका. बस यही कहूँगा, हर साल जो आज के दिन जो रेड क्रॉस डे बनाया जाता है, हर साल एक अलग थीम पे बनाया जाता है ये रेड क्रॉस. इस बार का जो थीम है रेड क्रॉस का, इट इज बी ह्यूमन काइंड. With this year theme, the International Red Cross Federation is putting kindness in the picture. Red Cross का जिस हिसाब से दुनिया बढ़ रही है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत आ रही है. इंसान का, as we have seen in COVID, एक इंसान ही इंसान का दुश्मन हो रहा था. तो इस बार जो रेड क्रॉस का थीम यही है कि एक दूसरे के साथ मिलके चलिए, एक दूसरे का हाथ बटाइए जितना हो सके और लोगों की मदद करते करते आगे चलिए. That's it. काफ़ी गर्मी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सबका. Thank you very much. Thank you so much, Coordinator, Mr. Ajay Sethi, Vice Chairman, Dimapur District Branch, Indian Red Cross Society. Aji, ami yadi odhado. Indian Red Cross Society, Dimapur bana celebrate Korea. Firstly, most respected Amarnaga Chief Guest Sri Ajay Kumar Verma ji, Ajit Kumar Verma ji, IAS Deputy Commissioner of Newland, Nagaland. Aro ami respect kora Amarnaga Red Cross Society Chairman Dimapur Branch, Mr. Chandu Agrawal, Secretary, Honorary Secretary, KK Ball, Dimapur Branch, Aro Yedi, my elder brother, the advisor of Dimapur Red Cross Society, Captain Hegeji, and my brother, Sri Raimanji, and patrons of Dimapur Red Cross Society, program officials, all the members of Red Cross Society Dimapur, and volunteers, ladies and gentlemen, and the media friends present here in this evening program. Very, very good afternoon to you all. Aji, ami yedi aisile our honorary secretary do. He said we have to take the program in Hindi or Nagamese. Nagamese no ele Hindi para kore bogu na koiri. That is why I'm going to mix up the language here. Aji, yedi awona khano bode othibo barado. I thank God for giving me an opportunity to be in your midst in this evening program. Aji, amikan World Red Cross Day celebration 2022. Every year celebrate Korea se. This 2022 is very special. Why? Because Etu Daikhala theme though everybody has mentioned about the theme of be humankind. And it is a very appropriate point. Aji, World Red Cross Day celebration
to mark इंस्पायर किया है और हम सब मिलके अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते रहेंगे। हम इंसानियत के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डायनामिक डीसी जो 5 साल से हमारे नागालैंड में रहे हैं और आज के वक्त वो न्यूलैंड के डीसी हैं, IAS ऑफिसर हैं और हर बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इंसान को देखते ही इंसान को पहचान लेते हैं। तो ऐसे श्री अजीत कुमार वर्मा जी को मैं चाहूँगा कि हम सबसे मुखातिब होकर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। Respected Chairperson Sri Ajay Sethi, as well as the Coordinator and Vice Chairman IAS Dimapur District, Mr. K.K. Paul, Honorary Secretary IAS Dimapur, Muhammad A. Rahman, Managing Committee Member, Sri Elvemo Kikon, President Dimapur District Citizen Forum, and the member of IRCS Dimapur, the people from media, and all the members, all the audience who are present here. A very good afternoon to all of you. जैसा कि पहले बताया गया था कि आपको या तो हिंदी में बोलना है या नागालैंडी में बोलना है, तो मैं बता दूं आपको कि आई एम वर्किंग हियर नागालैंड सिंस 5 years। लेकिन ये बात पहली बार मैंने किसी प्रोग्राम में सुनी है कि या तो आपको हिंदी में बोलना है या नागालैंडी में बोलना है। तो हिंदी तो बचपन से बोली है और बड़ा कम मौका मिलता है कि जब हम हिंदी बोलने की मिलती है, नहीं तो हम नागामीज में बोलते हैं। और नागामीज से पहले भी नागामीज हिंदी में सुना विषय है तो कि कुछ आगे से पहले भी बोले पारे, उन्हें बोले पारे, उन्हें बोले पारे। हाँ, तो आज लागा प्रोग्राम 5 years रिसेंट नागालैंड से और दिमापुर तो इनको फर्स्ट प्रोग्राम है। इन दिमापुर मलागा फर्स्ट प्रोग्राम है। दिमापुर में पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं पहली बार चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया हूँ। इसीलिए सबसे पहले जिन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है रेड क्रॉस सोसाइटी दिमापुर के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और बोलने के लिए समय दिया। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। एक तरह मेरा बड़ा कोई था ग्लोब निकाल के मान दिन पीछे से खुदा बोलने चांस आए थे, तो ये वजह से बोला गया जब रेड क्रॉस सोसाइटी लगा ना है बल्कि अलग तरह का गया है मैं खान हिमन नहीं आ है अपनी खान में मानवा से मुझे मानवा से तो मान करने में की बात बड़ा खुदा से बोला गया। मुझे इंडिया लगा नागालैंड लगा अलग स्टेट लगा एक्सपीरियंस आसे ये तो कम किया है बल्कि एक्सपीरियंस तो आसे अपनी खान भी इसी पुराना से एक्सपीरियंस से आगे अपनी खान के मुखाला चेयरमैन चंदू जी टाइगर हम लोग बात 80 years आगे रहेगा था तो टाइगर सामने तो मुखान बच्चा नहीं आसे बोली भी अपनी खान यात्रा एक्सपीरियंस तो इसी आसे मुखान ट्रेनिंग था का हो मुखान सर्विस था का हो इस जगह पे टाइगर रहेगा आगे ना आसे तो मुखान लोग अपनी खान मिला के ना एक बार एक तरह का पता शेयर कर लिया है मोए पीछे से उनको ना से सब के रिक्वेस्ट किया से मोए की को बहुत बड़ा हुई। मैं क्या आपसे बात करना चाहता हूँ उससे विचार कीजिएगा। आज रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रॉस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। देखिए मानव सभ्यता अगर आप बात करते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की मानव सभ्यता तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण वर्ड होता है वो होता है मानव और सारे मानवों को जो जोड़ती है उसे मानवता बोलते हैं ह्यूमैनिटी। तो आप अंदाजा लगाइए आप बस एक बार इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ बहुत बड़ा वार हुआ बहुत लोग मारे गए। आपने सुना होगा इतिहास में बहुत सारे युद्ध होते थे लाखों लोग मरते थे इतिहास में पढ़ते समय गिनती पर हमें बस गिनती लगती है 1 लाख लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लाख लोग मारे गए बस ये पढ़ते हैं। आप उस बात को सोच के देखिए उसकी कल्पना कीजिए कि एक मैदान में लाखों लोग मरे हुए पड़े हैं घायल पड़े हैं उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है और मरने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो उनसे कोई पानी पीना है कि नहीं ये पूछने वाला भी नहीं है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका फोटो लगा रखा है सामने है ना जीन हेनरी कोनट 1828 में जन्म हुआ 1863 में
इस तरह की सिचुएशन देख के उन्होंने एक संस्था की शुरुआत की, एक मूवमेंट शुरुआत किया, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट, इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट किया। धीरे धीरे उस मूवमेंट को एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया था, बढ़ते बढ़ते वो मूवमेंट चल के पूरे विश्व में फैल गया और इंडिया में अकेले 700 के आसपास शायद हमारी संस्थाएं काम करते हैं, 700 के आसपास। तो आप, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कर सकता है। कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता है, मैं आपको उसके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर सोच लेता है तो क्या कर लेता है, एक व्यक्ति अगर सोच लेता है तो अब्राहम लिंकन बन जाता है, और वही व्यक्ति सोच लेता है तो महात्मा गांधी बन जाता है। तो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी बिगड़नी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी बिगड़नी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब है हेनरी डोनेट ने जो आग जलाई थी वो बुझी नहीं की है। जो आग यूरोप में स्विट्जरलैंड से शुरू हुई थी वो भारत में अभी भी जारी है, क्योंकि मानवता अभी जिंदा है। तो ये हमारा दायित्व बनता है, मानव होने के नाते दायित्व बनता है। मोर खान की मानवा से मान लगा हेल्प कर बोला गया, दिस इज द हाईएस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप हमें एक धर्म बता दीजिए जो कहता हो कि दूसरे व्यक्ति की हेल्प नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र और कहीं से भी संबंधित हो। अगर आप मानवता के नाते किसी की मदद करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म वही है आज तक का। और आप किन मूल्यों की बात करते हैं, आप भारत के वासी हैं, आप इंडिया सोसाइटी के रहने वाले हैं, आप किन मूल्यों की बात करते हैं, भारत के इतिहास को उठा के पढ़िए ना। इतने रेड क्रॉस, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन हमें ये सीखने के लिए हमें किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास को आप पढ़ेंगे, भारतीय परंपराओं को अगर पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे और उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे जिस चीज को सारांश के रूप में कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं तुम्हारी। वो कहते हैं कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप सब यहाँ पे अलग अलग समाज से आते हैं, रामचरितमानस और गीता के बारे में आपने सुना होगा, सब लोगों ने अलग सुना होगा। तो तुलसीदास जी उस बात को, जिन बातों को पुराणों वेदों में इतने डिटेल में लोगों के माध्यम से बताया गया था, तुलसीदास ने एक लाइन में बताया गया, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित मतलब दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति का बिना किसी स्वार्थ की मदद करते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरा मान लगा है तो तय लगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, अपनी दूसरा ना जाना मानू, दूसरा रिलीजन लगा मानू, अपनी रिलीजन, कास्ट, रीजन एको ना साइड ना मानू लगा है तो दिस इज द हाईएस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो मैं अपनी के आज ही मैसेज दिया तो रेड क्रॉस सोसाइटी के काम को करे तो मोय खान वी आर ऑलरेडी नोइंग ऑल थिंग्स। मोय खान फैमिली तेरी बच्चा का काम तेरी बाबा का सिखाया करते, दूसरा काम लगा है ना। बच्चे को हमारे यहाँ छोटे से ही सिखाते हैं कि कोई अगर परेशान है तो उसकी मदद करो। जो हमारे मूल्य हैं उन मूल्यों को सीखने के लिए मैंने पहले भी कहा कहीं देने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं। जरूरत बस इस बात की है कि हम उन्हें भूले ना और अपने समय समय पर याद करते हुए अपने माध्यम से आने वाली पीढ़ियों में बढ़ा सकें। तो ये तो बात हो गई मानवता की कि मानवता को किस तरह आपको जिंदा रखना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है। एक दो बातें और हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, शॉर्ट में कहूँगा, ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा। जैसे अभी आपको रेड क्रॉस सोसाइटी के मूवमेंट की बात की गई थी। रेड क्रॉस सोसाइटी के मूवमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। पहले हमारे से पहले स्पीकर ने बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल होते क्या हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जिसपे कोई संस्था या कोई व्यवस्था टिकी होती है। और अगर रेड क्रॉस की बात की जाए तो 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। सबसे बड़ा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है मानवता, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि मानवता को किस तरह आप समझ सकते हो, किस तरह आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है न्यूट्रलिटी। आप किसी को लेके पक्षपाती नहीं हो, यू आर नॉट पार्शियल विद एनीवन। आप जो काम करने जाते हो उसके पूरे ग्रहण करते हो। तीसरा है इम्पार्शियलिटी। चौथा है इंडिपेंडेंस। पांचवा है यूनिवर्सिटी।
इस तरह से कुल मिला के 7 प्रिंसिपल हैं और सातों को जब आप मिला लेंगे, अगर किसी संस्था में किसी व्यवस्था में इन प्रिंसिपल को सही मायनों में लगा दिया जाए तो वो संस्था को सफल होने से कोई रोक नहीं हो सकता। मानवता के क्षेत्र में अगर काम करना है, देखिए आजकल हमारे कितने सारे नए एनजीओ बनते हैं, नई संस्थाएं बनती हैं, काम करती हैं, थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाती हैं या बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मूल्यों के साथ न्याय नहीं कर पाती हैं। हमारा मूल हमारा गलुस्तान के जस्टिस बोले ना पाए तो कहने ताइखानी तो चला बोले ना पाए। तो सबसे बड़ा धर्म मैंने बताया था मानवता है। तो इस तरह आप अगर धर्मों की बात की जाए, जैसे दूसरे की हेल्प करना, यहाँ पे समझता हूँ 80% लोग तो हिंदी जानते होंगे लोग बैठे हैं। तो आपने हमारे पुरानी जो एक बहुत फेमस कवि हैं कबीरदास जी, आप लोग ध्यान देंगे तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि शायद आप सब लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते होंगे मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बड़े सेकुलर कवि थे कबीरदास जी, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी, उन्होंने जिन बातों को रियलाइज किया उस पर आज भी रिसर्च होती है। कबीरदास की दोनों पर कबीरदास की कविताओं पर आज भी रिसर्च होती है। आप समझिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था उसकी कविताओं पर रिसर्च की जाती है। तो वो कहते हैं कि वृक्ष कबहू ना फल उगें। देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए, पेड़ जो होते हैं अपना फल तो नहीं खाते हैं। तो मैंगो का ट्री है मान लीजिए, क्या वो अपना फल तो खाएगा? नहीं खाएगा, फिर भी धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है, पानी में खड़ा है और फल तैयार करता है। किसके लिए? हम इंसानों के लिए। तो आप मानवता का मूल्य सीखिए ना पेड़ से। नदी में संचय नीर, नदियां कभी क्या अपना जल पीती हैं? बताइए आप। सूरज क्या अपनी रोशनी खुद खाता है? बताइए आप। मानवता के जो लेसन है वो कहाँ से आप सीखेंगे? ये आपके सामने है। ना तो वृक्ष कभी अपना फल खाते हैं, ना नदियाँ कभी अपना पानी पीती हैं, न सन कभी अपनी लाइट लेता है वापस। ये सब किसके लिए है? इस मानवता के लिए है, इस सिविलाइजेशन के लिए, इस सभ्यता के लिए है। तो हमें सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखिए, कोविड की महामारी बहुत बड़ी महामारी थी। ये हमारी मानवता की ताकत थी जिसने सबको साथ मिलाया और संकट के समय सबको साथ लाके हमने सफलता पाई और सफलतापूर्वक हमने इसको पार पाया। तो आज के अगर इसकी पूरी बात की जाए तो सारांश के रूप में बात की जाए तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए आज के कार्यक्रम का जो आज का दिन का जो है उसको बोला है बी ह्यूमन काइंड। पहले आप मानव बनिए, मानव फर्स्ट बोला है, दूसरा तो सब सेकेंडरी है। और देखिए सौभाग्य की बात है, आप लोगों को पता होगा आज वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे भी है और मदर्स डे भी है। मदर्स डे भी आज ही है। तो आप देखिए, तुलना कीजिए, माँ का रोल, एक माता का रोल समाज में सबसे बड़ा रोल होता है। वो जननी होती है, वो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाती है। तो सभी जितनी माताएं मैंने यहाँ पे आई हुई हैं, मैं उनके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी संघर्ष से इतनी समस्याओं को उठाते हुए भी समाज को चला रही हैं। और वही मूल्य, वही जो समर्पण का मूल्य माताओं में होता है, वही जो कुर्बानी देने की क्षमता माताओं में होती है, वही जो ममता माताओं में होती है, वही जब हम मानवता में लाएंगे तभी हमारा मानवता का धर्म सफल होगा। और मानवता का धर्म क्या होगा? मैं आपको 2 पंक्तियों बताता हूँ। मानवता का धर्म क्या होता है? आप तो हिंदी में जो समझते हैं वो समझिएगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो कोई मजहब ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे असर हो कुछ ऐसा कि मैं रहूँगा तो तुझसे भी ना खाया जाए, तुझसे भी ना खाया जाए। Thank you, Ajay Sethi, coordinator of today's program, for the privilege to propose me the formal vote of thanks. ये सारा प्रोग्राम हिंदी और नागामीज में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कम से कम वोट ऑफ थैंक्स तो इंग्लिश में हो जाए लास्ट टाइम। At the very outset, the Indian Red Cross Society Dimapur extend its gratitude and appreciation to Sri Ajit Kumar Verma, IAS Deputy Commissioner New Land, who in spite of his busy schedule accepted the invitation to grace the occasion as a chief guest. Thank you very much, sir, for your words of wisdom.
the Indian Red Cross Society Dimapur also extends its heartfelt thanks to Sri Yamebo Kikon, President Dimapur District Citizen Forum, for gracing the program as a guest of honor. We are indebted, sir, for your gracious presence and exhorting the gathering. I, on behalf, also would like to thank all patrons and members of Indian Red Cross Society Dimapur, GBs and chairmen of this village for attending this program. Friends, as said by all our patrons and members, we all have assembled here to celebrate World Red Cross Day by distributing blankets and hygienic kits for the residents of flood-affected families of Cheteswari colony and adjoining colonies. The recent rain submerged the area and the residents was badly affected. As Indian Red Cross Society cares and works under the theme, Be Humankind, our responsibility to serve the community become important. I would also like to thank the colony people for their participation and accepting our small token from Indian Red Cross Society Dimapur. Once again, I thank the dignitaries, guests, Indian Red Cross Society officials, members, colony people. Last but not the least, not forgetting the media fraternity. Without viewers apni gan sa nisna ami gan itu program attend kurne khotomai na se itu World Red Cross Day aji celebrate kurse Dimapur district branch pra itu program te Choteswari colony tu flood affected manuhan recently 20 days suffer kurni tha gan ke Red Cross Society pra aji blankets aro health hygienic kits pra dahan avail kurin dise inga news kan aro pai thake bole NLTV apni gan sai thakibi I am reporter Musarraf Ali with video journalist Soyod.